Hello student, this is the next part of the lesson Mother's Day. George. Indignantly laugh at me, they don't laugh at me. Mrs. Pearson, of course they do. You ought to have found that out by this time anybody else would have done. तो देखो इन दोनों के बीच में बात हो रही थी जॉर्ज और मिसेस पियर्सन के बारे में कि जब आप वहाँ पे ये सारी बातें बोलोगे और कि मुझे जो ग्लास ऑफ बियर है आपने वो फिल करके पहले से मेरे लिए नहीं रखा है, तो जब आप ये सारी चीज़ें बोलोगे तो लोग वैसे भी आपके पे क्या होते हैं, हंसते हैं, तो वो आप पे हंसेंगे. तो जॉर्ज बोलता है लाफ एट मी, मेरे ऊपर हंसेंगे. दे डोंट लाफ एट मी, वो मेरे ऊपर नहीं लाफ करते हैं, वो मेरे ऊपर हंसते नहीं हैं. मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स दे डू. मिसेस पियर्सन बोलती है नहीं नहीं, ऑफ कोर्स मतलब ये सही है कि वो तुम्हारे ऊपर लाफ करते हैं, वो तुम्हारे ऊपर हंसते हैं. यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम एनीबडी एल्स वुड हैव डन. यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स. तुम, वो बोल रही है कि तुम उनके एक ऐसे बंदे हो जो क्या है, जिस पे वो क्या करते हैं, मतलब उन्हें जोक्स मिलते रहते हैं जिससे. फेमस, आप कैसे हो, फेमस हो, प्रसिद्ध हो. दे कॉल यू पॉम्पी ओम्पी पर्सन, पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस. तो वो बोल रहे कि वो सभी लोग तुम्हें क्या बोलते हैं, पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, यानी कि आप कैसे हो, पॉम्पी ओम्पी हो. क्यों, बिकॉज दे थिंक, और वो ऐसा सोचते हैं, यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस, और तुम कैसे हो, बहुत स्लो हो. ठीक है, स्लो यानी कि कैसे, बहुत धीमे. धीमे मीन्स कि वर्क करने में, एंड पॉम्पस मीन्स दिखावा करने वाले हो. जॉर्ज, नेवर, जॉर्ज बोलता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं है. मिसेस पियर्सन, इट इज़ ऑलवेज बीटन मी why you should want to spend so much time at a place where they are always laughing at you behind your back and calling you names. और वो बोलती है कि इट इज़ ऑलवेज बीटन मी, वाई यू, मतलब ये चीज़ें मुझे बार बार खाती हैं अंदर से कि तुम ऐसी जगह जाना क्यों पसंद करते हो जिस जगह पर लोग तुम्हारे पीछे बातें करते हैं, तुम्हारे अलग अलग उन्होंने नेम रख रखे, तुम्हारे पर वो हंसते हैं. लिविंग योर वाइफ एट होम नाइट आफ्टर नाइट, और तुम क्या हो, उन सब लोगों के लिए अपनी वाइफ को घर पे अकेला छोड़ करके तुम रातों रात बाहर कहाँ रहते हो, बाहर रहते हो. इंस्टीड ऑफ गोइंग आउट विद हर हु डजेंट मेक यू लुक अ फूल. तो वो बोल रही है कि इंस्टीड ऑफ गोइंग आउट विद हर, अपनी वाइफ के साथ बाहर जाने के, इंस्टीड मीन्स होता है बजाय, विद हर हु डजेंट मेक यू लुक अ फूल, मतलब आप अपनी वाइफ के साथ कहीं बाहर नहीं जाते हो जो आपको एक फूल नहीं समझते, आप उसके साथ भी बाहर नहीं जाते हो. Cyril enters right with a glass of milk in one hand and a thick slice of cake in the other. George, almost dazed, टर्न्स टू हिम अपलेंटली. और उसी टाइम क्या होता है, जो सिरिल है वो वहाँ दूसरी साइड से उसकी एंट्री होती है विद अ ग्लास ऑफ मिल्क. उसके हाथ में क्या है, एक हाथ में उसके दूध का ग्लास है, ग्लास ऑफ मिल्क है, एंड अ थिक स्लाइस ऑफ केक, और दूसरे हैंड में उसके क्या है, स्लाइस ऑफ केक है, यानी कि केक का एक थिक स्लाइस है, यानी कि एक टुकड़ा है. जॉर्ज, ऑलमोस्ट डेज्ड, टर्न्स टू हिम एपलिंगली. अब देखो वहाँ पे जॉर्ज की एंट्री, ये सिरिल की एंट्री हो गई है. वहाँ पे जॉर्ज, हेयर सिरिल, यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस. दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, डू दे. तो वो बोलता है कि सिरिल, तुम मेरे साथ क्लब में गए हो कि दो, वंस और ट्वाइस, एक बार या दो बार गए तुम मेरे साथ, तो क्या वहाँ जो लोग हैं वो मेरे ऊपर हंसते हैं और वो क्या मुझे पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं, डू दे, क्या वो ऐसा करते हैं. किससे पूछ रहा है जॉर्ज, सिरिल से वो पूछ रहा है. सिरिल, एम्बेरेस्ड, हेजिटेट्स एंग्रीली, गो ऑन टेल मी, डू दे. तो वो उससे बोलता है कि क्या वो मुझे ऐसा बोलते हैं, बताओ मुझे, डू दे, क्या वो ऐसा करते हैं. सिरिल, वेल यस डैड आई एम एफ्रेड दे डू. वो बोल रहा है कि ये वेल यस, वो बोल रहा है सिरिल कि हाँ वो ऐसा करते हैं डैड, आई एम एफ्रेड दे डू, कि मतलब मैं क्या हूँ, डरा हुआ हूँ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो आपके साथ ये सारी चीज़ें करते हैं. जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू अदर स्टैगर्ड, और उसी समय जॉर्ज क्या करता है, मतलब स्लोली लुक्स, वो क्या इधर उधर देख रहा है एक साइड से दूसरी ओर को. जॉर्ज, वेल आई विल बी डैम्ड. वो बोल रहा है कि वेल मतलब मैं क्या हूँ, मतलब डैम, मुझे नहीं पता था ये सारी चीज़ें मेरे पीछे हो रही हैं. तो फिर मतलब जब उसका बेटा जो सिरिल है वो सच्चाई बताता है तो वो, और क्या होता है, उसे और ज़्यादा बुरा लगता है. जॉर्ज एग्जिट्स लेफ्ट, और फिर जो जॉर्ज है वो कहाँ चले जाता है, लेफ्ट साइड में वो वहाँ से चले जाता है स्लोली, धीरे धीरे, ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड. और वो ऐसे जा रहा है जैसे कि किसी ने उसके सर पे
क्या करा हो, हिट किया हो, चोट की हो। सिरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो टर्न्स इंडिग्नेंटली टू मिसिस पियर्सन, और जो सिरिल है वो दोबारा से कहा आफ्टर वॉचिंग हिम गो टर्न्स, और उसकी वजह से वो अपने फादर को देखता है वहाँ से जाते हुए, उसके बाद वो मिसिस पियर्सन की ओर टर्न हो जाता है। सिरिल, नाउ यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम दैट मम, दैट्स नॉट फेयर, यू हैव हर्ट हिज फीलिंग, माइंड टू। तो वो बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती हो, आपने जो फादर को ये सारी चीज़ें बोली है, दैट्स नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स, माइंड टू, आपने जो फादर है उनकी जो फीलिंग्स है उनको हर्ट किया है, और मुझे भी आपने किया है हर्ट। मिसिस पियर्सन, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग हर्ट। मिसिस पियर्सन बोलती है कि समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग हर्ट, कि लोगों को कभी कभी उनकी फीलिंग जो है वो हमें क्या करनी पड़ती है, हर्ट करनी पड़ती है। द ट्रूथ ऑट नॉट टू हर्ट एनी बडी फॉर लॉन्ग, वो बोल रही है कि जो सच्चाई होती है वो किसी पर्सन को, अगर वो सच्चाई से अगर वो हर्ट हुआ है तो वो सच्चाई उसे ज़्यादा टाइम तक हर्ट नहीं करती है। इफ़ योर फादर डिड नॉट गो टू द क्लब सो ऑफन, परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम। तो वो बोल रही है कि इफ़ योर फादर डिड नॉट गो टू द क्लब सो ऑफन, अगर आपके जो फादर हैं वो क्लब में नहीं जाएंगे, परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम, तो हो सकता है कि वो लोग तुम्हारे फादर के ऊपर हंसना क्या कर दें, बंद कर दें। सिरिल, आई डाउट इट, जो सिरिल बोल रहा है कि मुझे इस पर क्या है, संदेह है, डाउट है मुझे इस पर भी। मिसेस पियर्सन, सेवरली पॉसिबली you do, but what I doubt is whether your opinion's worth having. What do you know? Nothing. You spend too much time and good money at greyhound races and dirt tricks and ice shows. तो बोल रही है मिसेस पियर्सन कि पॉसिबली यू डू, हो सकता है कि तुमको क्या हो, डाउट हो इस बात पे, बट वट आई डाउट इज वेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग, वट डू यू नो। वो बोलती है कि क्या तुम्हारा जो ओपिनियन है, जो तुम्हारा ये ओपिनियन है, तुम्हारा विचार है, क्या इसकी कोई वर्थ है, क्या इसकी कोई कीमत है जो तुम ये सारी चीज़ें कह रहे हो। वट डू यू नो, तुम क्या जानते हो, नथिंग, तुम कुछ नहीं जानते हो। यू स्पेंड टू मच टाइम, तुम क्या करते हो, टू मच टाइम यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम तुम स्पेंड करते हो, एंड गुड मनी, और बहुत ज़्यादा मनी आप उस पर व्यस्त, किस पे स्पेंड कर रहे हो, यानी कि स्पेंड कर रहे हो यानी कि वहाँ सारी मनी आप क्या लगा दे रहे हो। ग्रे हाउंड रेसेस, आप रेसेस में अपनी मनी जो है वो वेस्ट कर रहे हो, एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज, और इन सारी चीज़ों में तुम अपनी मनी क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। तो तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हारे जो ओपिनियन है, तुम्हारा जो विचार है कि तुम्हारे फादर के ऊपर वो लोग नहीं हंसेंगे अगर वो क्लब जाना बंद कर देंगे, तो तुम्हारा जो ओपिनियन है तो ये क्या है, गलत है, तुम कुछ नहीं जानते हो। सिरिल, well, what if I do? I have got to enjoy myself somehow, haven't I? तो बोल रहा है कि सिरिल बोलता है कि वेल वैसे छोड़ो, कि जो ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं इंजॉय के लिए सारी चीज़ें करता हूँ, इंजॉयमेंट के लिए, माई सेल्फ समहाउ हैवंट आई, तो वो बोल रहा है कि मैं इंजॉय के लिए सारी चीज़ें करता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता। मिसेस पियर्सन, आई वुड नॉट माइंड सो मच इफ़ यू वर रियली एन्जॉइंग योर सेल्फ। वो बोल रही है कि आई वुड नॉट माइंड सो मच, अगर वो बोल रही है कि मैं मतलब इस सारी चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती अगर मुझे ऐसा लग रहा होता है कि तुम रियली में, कि तुम सच में क्या कर रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो। बट आर यू, बट वो उससे बोलती है कि क्या सही में तुम इंजॉय कर रहे हो, एंड वेयर इज़ गेटिंग यू, और तुम ये इन्जॉयमेंट कहाँ तुम्हें मिलता है। देयर इज अ शार्प हरीड नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट, और उसी टाइम क्या होता है, जो डोर है वहाँ पे क्या होती है, किसी के नॉक करने की आवाज़ आती है। सिरिल हरीज आउट लेफ्ट, और लेफ्ट में जो सिरिल है वो सिरिल माइट बी फॉर मी, आई विल सी, तो सिरिल बोलता है कि ये क्या है, जो नॉकिंग की आवाज़ है हो सकता है मेरे लिए हो, आई विल सी, मैं देखता हूँ। सिरिल हरीज आउट लेफ्ट, तो सिरिल जो है वो गेट की ओर जा रहा है। इन अ मोमेंट ही री एंटर्स, और कुछ उसी टाइम वो क्या करता है, दोबारा से अंदर आता है, क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, अपने पीछे वो दरवाज़ा बंद करके। इट इज़ दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, मिसेस फिट्जगेराल्ड, यू डोंट वांट हर हेयर डू यू। तो वो बोल रहा है कि वो जो सिली जो मैं वुमेन है वो गेट के बाहर आई हैं, तो क्या तुम, जो मिसेस फिट्जगेराल्ड है जिनका नाम, डू यू डोंट वॉन्ट हर हेयर डू यू, तो वो बोल रहे कि तुम, मुझे लगता है कि आप उन्हें यहाँ नहीं चाहती हो, आप उन्हें देखना नहीं चाहती हो, क्या आप चाहती हो, वो अपनी माँ से पूछ रहा है। मिसेस पियर्सन, सर्टेनली आई डू, हो सकता है मैं क्या हूँ, चाहती हूँ उन्हें यहाँ। लाइक आस्क हर इन एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग आइदर, तो वो उससे बोलती है कि तुम उन्हें सिली ओल्ड बैग कहना बंद करो,
सी इज़ अ वेरी नाइस वुमेन, वो कैसी है, एक अच्छी औरत है, विद अ लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव, और उनके पास जो सेंस है वो कैसा है, आप तुमसे भी ज़्यादा सेंस है, यानी कि तुम्हारे तुमसे ज़्यादा उन्हें ये पता है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। यू विल एवर हैव, ऐसा सेंस तुम्हारे पास कभी भी नहीं था। सिरिल एग्जिट लेफ्ट, और जो उसी टाइम जो सिरिल है वो कहाँ चले जाता है, लेफ्ट की ओर चले जाता है। मिसेस पियर्सन फिनिशेज हर स्टाउट, और उसी टाइम जो मिसेस पियर्सन है वो स्टाउट अपनी क्या कर देती है, फिनिश कर देती है। एक प्रकार की वाइन एक प्रकार की क्या होती है, ड्रिंक होती है, वाइन है। स्मैकिंग हर लिप्स, और अपने जो लिप्स हैं वो कैसे कर रही है, स्मैक कर रही हैं। सिरिल री एंटर्स लेफ्ट, और उसी टाइम जो सिरिल है वो लेफ्ट की ओर से फिर री एंटर्स करता है। असरिंग इन मिसेस फिट्जगेराल्ड हु हेजिटेट्स इन द डोरवे, और वो क्या कर रही है, मिसेस फिट्जगेराल्ड को लेकर के वो वहाँ से क्या आ जाता है, अंदर आ जाता है। कम इन मिसेस फिट्जगेराल्ड, और उस मिसेस फिट्जगेराल्ड से बोलता है कम इन, आइए आइए मिसेस फिट्जगेराल्ड अंदर आइए। मिसेस फिट्जगेराल्ड मूविंग टू लेफ्ट सेंटर, और लेफ्ट सेंटर की ओर मिसेस फिट्जगेराल्ड जा रही है। एनेक्सियसली आई जस्ट वंडर्ड इफ एवरीथिंग ऑल राइट, जो मिसेस फिट्जगेराल्ड थी, मैं मतलब ये वंडर्ड थी, आश्चर्यचकित थी कि किसी सारी चीज़ें क्या सही हैं। सिरिल नो इट इज़न्ट, तो सिरिल बोलता है कि नहीं, सारी चीज़ें सही नहीं हैं। मिसेस पियर्सन ऑफ कोर्स इट इज़, यू बी क्वाइट, तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि ऑफ कोर्स सारी चीज़ें क्या है, सही हैं, यू बी क्वाइट, तुम्हें शांत रहना चाहिए। सिरिल वाई शुड आई बी क्वाइट, तो मिसेस जो सिरिल है वो बोलता है कि क्यों, मुझे शांत क्यों रहना चाहिए। मिसेस पियर्सन बिकॉज आई टेल यू टू यू सिली स्पॉइल्ड यंग पिकेन, तो उससे बोलती है, फिर उसे कैसे करती है, एब्यूज़ करती है, उसे बोलती है कि तुम कैसे हो, सिली हो, स्पॉइल्ड हो, बेकार हो, बिगड़े हुए हो, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि शांत रहो। मिसेस फिट्जगेराल्ड ओह नो श्योरली, तो मिसेस फिट्जगेराल्ड को बोलती है कि ओह नो, नहीं नहीं, श्योरली। मिसेस पियर्सन नाउ मिसेस फिट्जगेराल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज़, तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि मिसेस फिट्जगेराल्ड प्लीज़ आप क्या हो, मेरी फैमिली में दखल अंदाजी ना करें, मैं अपनी फैमिली को मैनेज कर लूँगी। मिसेस फिट्जगेराल्ड येस बट सिरिल, जो मिसेस फिट्जगेराल्ड है वो बोलती है यस हाँ बट सिरिल, बट वो बोल रही है कि सिरिल, वो सिरिल के बारे में कुछ कहना चाह रही थी। सिरिल माई सिरिल मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू प्लीज़ मिसेस फिट्जगेराल्ड, तो वो बोल रहा है कि मिसेस जो मिस्टर सिरिल पियर्सन है तो उसे बोल रहा है टू यू प्लीज़ मिसेस फिट्जगेराल्ड, वो मिसेस फिट्जगेराल्ड से बोलता है कि मतलब आप ये सारी चीज़ें कहना क्या करें, बंद करें, मतलब वो ऐसा उनसे कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे कहा नहीं है बट वो एक्चुअली जो मिसेस फिट्जगेराल्ड है उसके बारे में बोलती है, फिर वो सिरिल के बारे में कुछ बोलना चाह रही थी और मिसेस पियर्सन ने उन्हें रोक दिया था, तो इस वजह से सिरिल भी यहाँ पे क्या बोलता है मिसेस फिट्जगेराल्ड से कि मेरे बारे में बातें करना क्या करो, बंद करो, या मेरे बारे में बात ना करो। तो इससे आगे की जो स्टोरी है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।